आज हम लोग अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल लक्ष्य भाई जायसवाल सर। आज हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एकदम आपको जीरो लेवल से हाई लेवल की ओर ले जाए कि अगर इसका पूरा वीडियो जो आपको 2-3 पार्टों में मिलेगा, अगर आपने पूरा वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपको कभी भी अलजेब्रा में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम स्टार्टिंग से हम लोग आते हैं। सबसे पहले देखिए अलजेब्रा में होता क्या है, या एक तो मेरा अल्फाबेट रहेगा और दूसरा उसके साथ नंबर रहेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दे कि x प्लस x कितना हो जाता है, तो हम जानते हैं 2x, ठीक है। एकदम बेसिक से चलेंगे। अगर आपको कोई बोल दे कि अच्छा 3x बराबर कितना होगा, यानी x प्लस x प्लस x, यानी कि इसको 3 बार लिख देंगे, इसको 3x। 5x बोले तो 5 बार लिखेंगे, 5y बोले तो 5 बार y लिखेंगे। उसके बाद देखिए किसी भी चीज का पावर, जैसे मान लीजिए अगर आपको यहां पे दे दे कि x का पावर 2, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, x प्लस x नहीं होता है, क्योंकि अगर हम लोग 2 बार x को प्लस करेंगे तो इसका मतलब 2x हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहां पे बोल रहा है x का पावर 2, इसका मतलब होता है x मल्टीप्लाई x, यानी कि अगर जब भी पावर दे दे तो हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मतलब मान लीजिए कि अगर आपको दे दे y का पावर 3, तो हम लोग क्या करेंगे, y को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, ठीक है। तो ये आपका पावर वाला हो गया। उसके बाद और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे हम लोग मान लीजिए यहां लिख दिए हैं x प्लस वाई और बोलेंगे इन दोनों को जोड़िए, तो क्या यहाँ पे 2x हो जाएगा कि 2y हो जाएगा। तो जब भी मेरा अल्फाबेट अलग अलग रहता है तो हम लोग इसको कभी भी प्लस नहीं कर सकते, इसका आंसर यही हो जाएगा x प्लस वाई। अगर आपको कोई बोले कि मेरा y में से z माइनस करके बताइए कितना होगा, तो इसका आंसर वही होगा y माइनस z। मतलब ये दोनों कभी सॉल्व ही नहीं होगा, जब भी एक जैसा। लेकिन अगर आपको दे दे 2x में से मेरा x माइनस कीजिए, तो आप आराम से कर सकते हैं कि 2x है जिसमें एगो x चला गया तो कितना बचेगा, एगो x बच जाएगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन अगर सेम अल्फाबेट वाला रहे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों अलग अलग रहे तो मेरा प्लस माइनस कभी नहीं होगा, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, अगर दोनों मेरा मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, अलग अलग अल्फाबेट, तो काम हो जाता है। जैसे x इंटू वाई अगर इस तरह से आपको दे दे तो यहाँ पे आप एक्स वाई लिख सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x और y के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है। जैसे अगर मान लीजिए आपको दे दे कि 2x इंटू वाई, अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे 2xy, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर अल्फाबेट अलग अलग रहे तो प्लस और माइनस में कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई में होगा, डिवाइड में भी होगा। डिवाइड में कैसे होगा, अगर आपको लिख दे x डिवाइड z, इस तरह दे दे तो हम लोग इसको x बाई z ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितना अभी मैंने आपको बताया उसमें से कुछ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका और एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 2a प्लस 3a, एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी अलजेब्रा आता है तो आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, और अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप एकदम इसमें ट्रेंड हो जाइएगा, ये मेरा गारंटी है। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे 2a लिखा है प्लस 3a लिखा है, जब इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a। अब मान लीजिए आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको सिंप्लीफाई करने बोल रहा है, यानी नॉर्मल प्लस माइनस करने बोल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है। तो अभी हम आपको बताएं कि जो अलग अलग अल्फाबेट कभी भी प्लस माइनस नहीं होता है, इसका मतलब हम लोग को सेम वाला देखना होगा। तो जैसे यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, तो इन दोनों को एक साथ काम करेंगे। तो यहाँ 3x मेरा प्लस में ही माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1x, ठीक है। अब हम लोग y को देखेंगे, तो यहाँ 4y है, ये 1y है, दोनों प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, तो 4 और 1 5, यानी प्लस 5y, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं।
यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो अब आप तो बोलिएगा कि सर यहाँ तो तीनों में मेरा एक्स है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब हम आपको क्या बताएं कि सेम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो एक स्क्वायर वाला है ये स्क्वायर के साथ ही जुटेगा, इसके साथ नहीं जुटेगा। तो यहाँ पे ये मेरा माइनस में है, प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9x स्क्वायर, और यहाँ पे दोनों में से मेरा बड़ा कौन है, ये 14, तो बड़ा का ही साइन होता है, यानी कि माइनस 9x स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -9x स्क्वायर। फिर ये जो मेरा 3x बच गया है यहाँ पे प्लस 3x लिख देंगे, यानी कि इस तरह का हम अपना आंसर लिख लेंगे। ठीक है, यानी ये दोनों कभी प्लस नहीं होगा, x है लेकिन एक स्क्वायर है और एक नॉर्मल x है, इसलिए कभी भी प्लस माइनस नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9y स्क्वायर है, 5y स्क्वायर, ये तो x है, तो ये तो जुटेगा नहीं, मतलब ये दोनों जुटेगा। तो 9 + 5 कितना होगा, 14। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14y स्क्वायर प्लस 3x, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर से एक क्वेश्चन देखिए, फिर अलग टाइप का देखेंगे। यहाँ पे फिर सेम है, देखिए ये मेरा a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो हम लोग a और a को ही जोड़ेंगे, तो 3 और 4 कितना हो जाता है, 7, यानी कि 7a प्लस यहाँ पे 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 9b, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा नंबर लिखा हुआ है, तो हमको इसको लिख देना होगा, यानी कि 3x + 4y - 5z। ठीक है, प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस को ही इसको लिख देंगे, जैसे लिखा हुआ है 4x - 3y + 3z। ऐसा क्यों लिख दिए, क्योंकि यहाँ प्लस था, प्लस को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई भी साइन से तो वही हो जाएगा, लेकिन जब अगर यहाँ माइनस रहेगा तो साइन बदलेगा, वो भी हम अगला क्वेश्चन में देखेंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपको सिंपल लग रहा है उसको काम कीजिए। जैसे यहाँ सेम जो दिख रहा है, जैसे 3x और 4x, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, 4y 3y, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है तो घट जाएगा, +1y, क्योंकि +1 क्यों लिखे, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसी का साइन होता है। उसके बाद यहाँ पे -5z है और +3z है, तो माइनस प्लस फिर से माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, और दोनों को घटेगा तो 2z, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें माइनस अगर हो तब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस बीच में है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको यहाँ लिख देंगे, 8x - 4y + 4z। अब यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन दे देंगे, ठीक है, 5x। अब ये माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन हमेशा मल्टीप्लाई होता है, प्लस था इसलिए नहीं कर रहे थे, तो माइनस को माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे हो जाएगा +2y। फिर यहाँ करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -3z। ठीक है, अब उसके बाद इसको नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं, यानी 8x और 5x इन दोनों को करेंगे, तो यहाँ माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए 8x में 5x गया तो कितना बचेगा, 3x। जो बड़ा है उसका साइन होगा, तो 8x मेरा बड़ा है, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी प्लस है, तो इसके आगे भी प्लस ही रहेगा, यानी कुछ नहीं रहेगा। उसके बाद यहाँ पे y करेंगे तो 4y और 2y, फिर से देखेंगे माइनस प्लस माइनस, और साइन बड़े वाले का है तो बड़ा दे देंगे, 4y में 2y गया तो कितना बचेगा, 2y। फिर मेरा है z में, ये प्लस है, ये माइनस, फिर माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े वाले का रहेगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1z, 1 के साथ z हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सेम इसका नंबर जैसे लिखा हुआ है वहां पे लिख देंगे, यानी कि 7xy + 4y + 3x। ठीक है, माइनस का साइन दिया हुआ है। उसके बाद अब इसको यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे 5x लिख दिए, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पे -7xy, फिर माइनस प्लस माइनस तो 8y। अब हम लोग क्या करेंगे, xy और xy को देखेंगे, तो देखिए ये मेरा प्लस में है और ये मेरा माइनस में है, तो ये मेरा ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि दोनों जब सेम रहता है, यानी कि नंबर भी सेम, अल्फाबेट भी सेम, और एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों कट जाता है, क्योंकि 7 में से 7 गया तो 0, तो कट जाता है। आगे देखिए 4y है और यहाँ पे 8y है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़े वाले का, यानी कि -4y।
उसके बाद यहाँ पे प्लस में है, माइनस में है, तो फिर माइनस, साइन बड़े वाले का यानी -2x। तो आपका आंसर हो जाएगा -4y और -2x। तो अभी तक आपने प्लस और माइनस को देखा था। अब अगर इसका देखिए पावर में अगर मल्टीप्लाई रहे और पावर रहे तब कैसे करेंगे, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर देखिए मेरा बेस, कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि बेस अगर सेम है तो पावर जो है, अगर यहां मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस हो जाएगा और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाएगा। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस मेरा क्या है, सेम है, दोनों x x है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे x, जो भी मेरा बेस रहेगा यहां लिख देंगे। अब जो पावर है तो यहां देखें मल्टीप्लाई में है, यानी कि पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3 कितना होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 + 3 यानी x का पावर 5। ठीक है, एक और देखिए, यहां पे भी देखिए बेस मेरा सेम है तो हम लिखेंगे y। अब यहां पे मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि y का पावर 10, 6 + 4 10। अब अगर यहाँ डिवाइड रहे तब क्या करेंगे, तो पावर को माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे b, क्योंकि दोनों का बेस सेम है, फिर यहाँ लिखेंगे 4 - 2 यानी b का पावर 2। ठीक है, फिर उसी तरह z में भी यहाँ 6 - 5 यानी कि मेरा हो जाएगा z का पावर 1। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी बेस मेरा सेम रहता है तो उसका पावर को हम लोग प्लस कब करते हैं और माइनस कब करते हैं। जब मल्टीप्लाई रहता है तो प्लस करते हैं, डिवाइड रहता है तो माइनस करते हैं। लेकिन आप अगर बोलिएगा कि सर कभी पावर के ऊपर पावर रहे तब क्या करेंगे, जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे कि x का पावर 2 फिर उसके ऊपर पावर 3, अगर ऐसा दे दे तब क्या करेंगे, तो हमेशा याद रखिएगा कि पावर के ऊपर जब भी पावर रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस पावर को मल्टीप्लाई 2 × 3 कर देंगे, यानी x का पावर कितना हो जाएगा 6, 2 × 3 = 6। जैसे फिर से एक देखिए, y का पावर मान लीजिए 3 है और इसका पावर पूरा 5 है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो बताएं पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि यहां लिखेंगे y 3 × 5, y के पावर कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी इसका पूरा पावर कितना होगा 15। और एक चीज और याद रखिएगा कि अगर किसी भी चीज का पावर 0 रहे, किसी भी नंबर का पावर चाहे वो क्यों नहीं 1 लाख रहे और उसका पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जैसे अगर हम आपको दे दें कि बताइए 100 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सर 1 हो जाएगा। किसी भी चीज का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू 1। तो आइए अब इस टाइप का क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पीछे बहुत मेहनत लग रहा है, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। कभी भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहले आप जो नंबर है उसके साथ काम कर लीजिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दिया है तो यहाँ पे जो दोनों नंबर है पहले उसका काम कीजिए, यानी कि 5 4 जा क्या हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बेस मेरा सेम है मतलब हम यहाँ x लिख देंगे, और मल्टीप्लाई है इसका मतलब पावर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 20x का पावर 5। एक बार और देखिए, यहां पे सबसे पहले नंबर को हम लोग काम करते हैं, तो 9 × 6 = 54। ठीक है, यहां पे बेस मेरा सेम है तो x लिख दिए, 5 और 3 को दोनों को जोड़ेंगे तो 5 + 3 8 हो जाता है, तो यहां पे हम लोग 8 लिख देंगे। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 8 7 = 56, और यहां पे y है तो y लिख देंगे, फिर यहां पे जोड़ेंगे 3 + 5 8 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, अब यहां तो सर डिवाइड है, मल्टीप्लाई था तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन यहां पे अब डिवाइड है तो क्या करेंगे 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 का टेबल में 8 कितना बार में आता है 2 बार में आता है, तो आप यहां लिख दीजिएगा 2। यहां पे x है, फिर बेस मेरा सेम है, पावर क्या करेंगे इस बार तो माइनस करेंगे। हम आपको बताए थे कि जब भी डिवाइड का साइन रहे तो पावर माइनस हो जाता है, यानी 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। जैसे एक बार हम यहाँ लिख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2।
तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा अच्छा से देखिएगा। हम आपको गारंटी लेते हैं कि जितना भी हम इसका अलजेब्रा का आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, अगर आपने सब अच्छा से देख लिया है ना, तो कभी भी आपको अलजेब्रा में दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग सेम जैसे करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, ठीक है। लेकिन आप बोलिएगा कि सर यहाँ तो एक माइनस में है और एक प्लस में है, तब क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जैसे 2 नंबर या 3 नंबर, कितना भी नंबर हो सकता है, आपको सिर्फ माइनस को देखना है। अगर माइनस मेरा सिंगल है तो यहाँ आंसर में भी लग जाएगा। अगर माइनस मेरा दोनों में रहेगा तब माइनस कट जाता है। तो यहाँ पे तो सिंगल है तो हम लोग माइनस लिख दिए, यानी -20 हो गया। और उसके बाद x का पावर क्या करेंगे हम लोग? प्लस कर देते हैं, बेस सेम रहता है तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आंसर लिख देंगे 6। इसमें भी देखिए, इसमें डिवाइड करना है तो 2 से जब 8 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। लेकिन सिंगल में एगो माइनस है तो यहाँ पे भी हम लोग माइनस दे देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे x, फिर यहाँ पे बेस मेरा सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस होगा, क्योंकि डिवाइड है तो 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 4। अब यहाँ पे देखिए दोनों में माइनस है, ठीक है। हम इसलिए एक मल्टीप्लाई एक डिवाइड इसी तरह का क्वेश्चन लाए कि ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है और दोनों माइनस में है, तो जब भी इस तरह का आपको 2 माइनस दिख जाए, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो दोनों का माइनस जो है मेरा वो कट जाता है। तो अब हम लोग नॉर्मल 7 4 जा 28 और x का पावर 2 + 2 4 लिख देंगे। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होगा। इसमें भी देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मतलब ये दोनों माइनस कट जाएगा। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 5 का टेबल में 10 कितना? 2 बार में आएगा। और यहाँ x 7 में से 4 गया 3। ये आपका आंसर हो गया। एक एक चीज आपको बेसिक से बता रहे हैं। अब आप बोलिएगा सर इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये तो बहुत भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है। तो एकदम घबराइए नहीं, देखिए इसको हम लोग कैसे इजी कर लेते हैं, एकदम आसान, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हम बताएं आपको, नंबर देखते हैं। यानी नंबर पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। तो यानी 3 4 3 मल्टीप्लाई कीजिए। 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, तो आप यहाँ लिख दीजिए 36। उसके बाद यहाँ पे माइनस में देखिए, तो देखिए सिंगल एक माइनस है और कहीं भी माइनस नहीं है। तो हम आपको बताए थे कि माइनस सिंगल रहेगा तो लिखा जाएगा, अगर डबल रहता तो कट जाता। अब हम लोग बेस पे चलेंगे। जैसे बेस a है और इसका पावर अब हम लोग प्लस करेंगे, तो 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। फिर हम यहाँ पे b लिखेंगे। फिर उसी तरह 2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 + 1 3, 3 और +2 5, यानी यहाँ पे 5। देखिए कितना आपको भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा था, तो कितना आसान हो गया। एक क्वेश्चन इस तरह का और देखिए आ गया अब 2 ठो माइनस वाला। तो हम लोग क्या करेंगे? आप बोलिएगा कि नहीं ये तो हमको चुटकियों में आसान है, तुम तुरंत बना लेंगे। क्या करेंगे? बस दोनों का माइनस को ऐसे करके काट देंगे, हो गया कंप्लीट। उसके बाद अब हम लोग जैसे नंबर से करते वैसे करेंगे। जैसे 4 5 जा 20, 26 जा 120, तो यहाँ पे लिख दीजिए 120। उसके बाद x लिखेंगे, इसका सारा पावर को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस क्यों करेंगे? क्योंकि सब में मल्टीप्लाई है। तो 2 + 4 6, 6 + 1 7, यहाँ 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। फिर यहाँ 2 प्लस यहाँ पे फिर देखिए कुछ नहीं है तो 1, 2 + 1 3, 3 + 2 5, यानी y का पावर 5। ये आपका आंसर हो गया। अब एक इस तरह का क्वेश्चन देखिए। इस तरह का क्वेश्चन देखकर अक्सर बच्चे जो है बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर गलत कर देते हैं इसमें। तो एकदम इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे 3x + 4y है, यहाँ 2x + 5y है, बीच में कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग को दोनों को क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसके लिए हमको एगो को तोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए हम इसको तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 3x है तो यहाँ लिखेंगे 3x ब्रैकेट शुरू, और ये वाला जैसा ब्रैकेट है उसको वैसा ही लिख देंगे, जैसे 2x + 5y लिख दिए। उसके बाद यहाँ +4y है तो यहाँ पे भी हम लोग +4y लिख दिए। फिर ब्रैकेट शुरू 2x + 5y यहाँ भी लिख दिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, x को x से करेंगे तो x² + 3 5 जा 15, x को y से करेंगे तो xy, फिर प्लस 4 को इससे करेंगे तो 4 2 जा 8 xy,
प्लस 4 5 जा 20 वाई स्क्वायर। ठीक है, कैसा हुआ? क्योंकि y को x से किए तो yx और y को y से किए तो y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखिए xy ये दोनों आपको सेम मिल रहा है, तो इसको हम लोग प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो लिख दिए। अब देख रहे हैं दोनों प्लस में है तो यानी प्लस ही करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस कर दिए। 15 + 8 कितना हो जाएगा? 23xy प्लस यहाँ पे जो लिखा हुआ है 20y स्क्वायर। अब ये तो आपस में जुटेगा नहीं, क्यों नहीं जुटेगा? स्क्वायर में है, यहाँ x y अलग अलग है, यहाँ y भी स्क्वायर में है, यानी कि तीनों मेरा अलग है। इसका मतलब आपका ये आंसर हो गया। अगर मान लीजिए कि इसमें से कोई एक माइनस कर रहा है तब कैसे बनाएंगे? एक लास्ट क्वेश्चन देखते जाइए। देखिए अब यहाँ पे एक माइनस में दिया है, एक प्लस में दिया है, तो इसको कैसे करेंगे उसको भी देखिए। जैसे यहाँ 7x है तो हम लोग 7x लिख दिए, क्योंकि एक को तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी, कोई भी आप तोड़ सकते हैं। दूसरा आपको ब्रैकेट में लिखना है, तो 3x + 5y लिख दिए। यहाँ पे -4y है तो यहाँ पे भी हम लोग -4y लिखेंगे। उसके बाद 3x + 5y मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21 x स्क्वायर प्लस 7 5 जा 35xy। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का साइन है, माइनस दे देंगे। 4 3 जा 12xy प्लस माइनस फिर माइनस 4 5 जा 20y स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों के साथ हम लोग काम करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 20x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े वाले का रहेगा। इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 23xy। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -20y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग अलजेब्रा को सीखते जा रहे हैं, और अगला वीडियो में आपको इससे थोड़ा सा लेवल और हाई करेंगे, और आपको जितना भी प्रॉब्लम अलजेब्रा में हो रहा है यकीन मानिए कि एकदम सारा प्रॉब्लम एकदम गायब हो जाएगा। तो जुड़े रहिए इस चैनल में जिसका नाम है लक्ष्य भाई जायसवाल सर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। थैंक यू।